जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुखातिब हुई है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो है CSIR नेट और IIT जेम BSc MSc के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो बीटेक या BSc कर रहा है उसके लिए तो है ही, और जो जो बंदा अगर CSIR नेट और IIT जेम का प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जिस्ट कब, मतलब डेफिनेशन क्या था। उसके बाद आप हम लोगों ने देखा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए पहले सिंगल वेरिएबल से चलते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं आप लोग को। तो आइए देखिए, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में क्या था कि अगर हम सिंगल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन बोलते किसको है, पहले यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, अगर हम सिंगल वेरिएबल मतलब पूरा अगर डीपली बताने चले तो पता चला वीडियो 2 घंटा का हो जाएगा, तो बेसिक बात हम बता दे रहे हैं। तो अगर जैसे कि ये मेरा कोई एक, यहाँ पे कोई मेरा एक कर्व है। ठीक है, कोई एक कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, y बराबर f ऑफ x, ये कोई मेरा एक कर्व है। क्या है? कर्व है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग बोलते थे, अगर ये पॉइंट पे ये मेरा x और y कोऑर्डिनेट है, ये मान लेते हैं ये P पॉइंट है, इधर मान लेते हैं ये मेरा क्या है, P पॉइंट है। इस पॉइंट के एलोंग हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। इस टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते थे, टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएशन, जिसको हम dy/dx बोलते थे। यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी बातें। हम लोगों ने ये सब 11th 12th से करते आ रहे हैं। जो बच्चा IIT JEE का पढ़ते होंगे तो ऑब्वियसली ये सब तो आपको पता ही होगा। तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, तो किसी भी कर्व, कोई भी कर्व हो, अगर उस पर हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन, सिंगल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट कब करता था, इसका डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कब करता था। तो हम लोग को पता है कि जब इसका डेफिनेशन क्या होता था, सिंगल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता था, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये होता है, हम लोगों ने ये सब बेसिक बातें पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता था। आप जैसे मैं एक बात बता दूं, तो अगर देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या होता था, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये होता था। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में क्या होता था, h होता था। हम क्या बोलते थे, जब ये दोनों इक्वल हो जाता था उस पॉइंट पे मेरा क्या होता था, डिफरेंशिएबिलिटी मेरा एग्जिस्ट करता था, मतलब उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था। सॉरी, ये इक्वल हो जाएगा ये अगर दोनों बराबर होता था तो। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप अगर y बराबर मोड ऑफ x का कोई एक, ये आप एक इसका एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा। ये देखिए कॉर्नर ले रहा है, ये देखिए ये कॉर्नर। क्या इस पॉइंट पे हम डिफरेंशियल निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए कुछ और वैल्यू आएगा, राइट हैंड के लिए कुछ और वैल्यू आएगा। क्योंकि अब y बराबर अगर मोड ऑफ x हो, अगर ऐसा तब होता है जब ऐसा तब होता है जब x का वैल्यू अगर ग्रेटर या इक्वल 0 होता है तो y बराबर x होता है। ठीक है, अगर y बराबर माइनस x होता है तो ऐसा जब होता है जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो मतलब कि हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है, ये 0 प्लस और 0 माइनस पे इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा जो है डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, और कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कर्व होता है, तो उसका जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो कंटीन्यूअस भी होता है। तो ये सब बेसिक बातें थी, तो आप लोगों ने ये सब तो ऑब्वियसली जान रखा होगा। अब हम लोग बात करेंगे टू वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं। आखिर होता है ना, जैसे सिंगल वेरिएबल में समझ में आया कि सर बोलिएगा LHD और RHD इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे लिमिट मेरा कि मतलब डिफरेंशिएबिलिटी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। आखिर टू वेरिएबल में किसको बोलेंगे,
तो यही हम लोग को आज जानना है। तो टू वेरिएबल में डिफरेंशियबिलिटी किसको कहते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। सबसे पहले z बराबर, ये टू वेरिएबल में कोई मेरा क्या है, एक सरफेस है। देखिए सिंगल वेरिएबल में कोई कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कोई क्या करता है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डबल वेरिएबल में जो है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम चीजों को देखते हैं, चेयर हो गया, बुक हो गया, मतलब लैपटॉप, कुछ भी, मतलब देखिए वो क्या होता है, सरफेस होता है जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, टू वेरिएबल में टू वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फंक्शन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सरफेस को करता है। ये सब बातें हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिक बातें बता रहे हैं, अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, तो इसलिए बता रहे, सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी, टू वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन से हम लोगों ने ये भी जाना है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट कोमा ए पॉइंट, कोई पार्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरह, ये भी और ये भी सेम है। या इसको तो कितना आदमी एफ एक्स ये कोमा बी ये भी लिखते हैं, तो इसका वैल्यू होता था लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, इसका वैल्यू होता था एफ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एच कोऑर्डिनेट है, मतलब ये एच को मतलब एच टेंड्स टू 0 कर रहा है, तो मतलब एक्स में चेंज होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ऑब्वियसली बात है एक्स में ही चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे में एच हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा पार्शियल, इसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, फंक्शन को। तो सिमिलरली भाई इसको लिख देते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए कोमा बी बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई, या इक्वल्स टू, इसी को बोल सकते हैं एफ ऑफ ए कोमा बी पे क्या हो जाएगा डेल वाई। इसको कैसे लिखेंगे भैया, बाय डेफिनेशन से, पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, a टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय नीचे में के होता था। ये हम लोगों ने जाना है क्या होता है बाय डेफिनेशन से, टू वेरिएबल में क्या होता है डेफिनेशन से, पिछले लेक्चर देख लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है उसका, जैसे सिंगल वेरिएबल में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होता था, उसी तरह से डेफिनेशन होता है उसका। तो क्योंकि सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरह से इसमें सिर्फ ये, अगर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट में चेंजेज होगा, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से ये होता है, इसको बोलेंगे हम लोग, लिखने के लिए पहले सीखिए पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है जी, हाँ विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो यहाँ से मेरा ये हो जाता था। अब देखिए अब क्या है ना कि डिफरेंशिएबिलिटी टू वेरिएबल में क्या होता है, वो जरा वो भी तो जानना है मुझे। तो क्या होता है, ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इसका वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, इसका भी कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं, मतलब अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम कैसे पता करेंगे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबिलिटी है या कंटिन्यू, कुछ तो होगा। तो यहाँ से एग्जिस्ट करना चाहिए। और सेकंड बात क्या है, इन दोनों में से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इन दोनों में से कोई जो है एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, या तो दो होगा, मिनिमम एक होना चाहिए। कोई डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए मिनिमम वन होना चाहिए, एट लीस्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस, एटलीस्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दोनों हो जाए तो अच्छी बात है, अगर दोनों में से नहीं हो कम से कम एक होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से मेरी ये बात हो गई, आप लोग जरा इसको नोट करें और तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर जैसे कि यहाँ पे x अगर इन जनरल ले लिया जाए, अगर देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप कहिएगा सर हम जनरल में ले लेंगे, तो ले लीजिए जनरल में, तो x यहाँ कर दीजिए,
तो y यहाँ कर दिए। इन जनरल पॉइंट अगर करिएगा तो यहाँ पे x, y होगा इन जनरल में। अगर जनरल में लेते हैं तो यहाँ से ये हो गया। अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट में लेते हैं तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा b हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। ये कोई पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट है। अगर जनरल में ले लेंगे तो a b की जगह पे x y रख लीजिए, कौन सी बात है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया ये, तो क्या बोले अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन आता है, जरा आप वो कंडीशन देखिएगा, इसको आप थोड़ा लिख लीजिए। हाँ आप इसको थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप कंडीशन बताएंगे। चलिए आप लोग लिखिए, मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूँ। है कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। इसका शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्या है, क्या लिखा था कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए कोमा बी पर, उसके बाद क्या था डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये मेरा दोनों क्या होता था, एग्जिस्ट होता था और इन दोनों में से एटलीस्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था, ठीक है, ये डिफरेंशिएबिलिटी होगी। अब देखिए इसमें एक कंडीशन आता है, वो कंडीशन देखिए क्या है। अगर इसमें क्या होता है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then it can be continuous, ठीक है। if function is not differentiable, if function अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, if function is differentiable then it can be continuous। अगर फंक्शन if function is differentiable then it continuous, if function is not differentiable then not continuous, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर देखिए आप लोग समझिएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं देखिए, क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, एकदम 100%। डिफरेंशिएबिलिटी है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि p इंप्लाइज q तो मतलब ये होता है, ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसका अगर कॉन्वर्सली इसका ट्रू नहीं होता, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा कॉन्वर्सली ट्रू नहीं होता। तो क्या होता है, नॉट, इसको मैथ्स में लिख सकते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ से ये होगा, अरे हम लोग जानते हैं ना p इंप्लाइज q हो तो निगेशन या माइनस q बोलते हैं, तो इंप्लाइज माइनस p होता था या निगेशन p होता था, ऐसा हम लोगों ने जाना है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आंख बंद करके बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा एक बात, इसमें एक चीज कॉमन सी बात है, अगर फंक्शन, चलिए बोलिएगा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो क्या बोल सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो डिफरेंशियल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग राइट डाउन कीजिए, उसके बाद अब आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है। मिटा दो, मिटा दो, जी बिल्कुल। चलिए हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, मैथ्स आपको बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। इफ फंक्शन, लिखिए तो, इफ फंक्शन f of x, y is said to be
differentiable, if function fx is said to be differentiable, if ऐसा तभी होगा जब लिमिट ऑफ, देखिएगा यहाँ पे h कोमा k टेंस टू 0 कोमा 0, ठीक है, f ऑफ 0, अच्छा यहाँ पे a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ a कोमा b, उसके बाद फिर माइनस h f ऑफ x प्लस h कोमा, तो थोड़ा सा स्टाफ था इसलिए, तो हाँ, तो यहाँ पे h f ऑफ यार a प्लस h कोमा b माइनस ऑफ k f ऑफ a b प्लस k, और नीचे में क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इन दोनों का बीच का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोगों ने जाना है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, अगर देखिए अगर ऐसा है तो ये क्या होना चाहिए, मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट वैल्यू होना चाहिए, जीरो इसका वैल्यू होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है। ये भी मेरा क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे, ये यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए जरा यहाँ पे एक लिमिट क्या बोलता है, जरा समझिएगा, लिमिट ऑफ h और k यानी कि x y कोऑर्डिनेट है दिया हुआ है, h के टेंडिंग टू 0,0 f ऑफ, देखिए a में भी चेंज, यहाँ पे x है, a प्लस, ये देखिए x में चेंज है, ये y में चेंज है, तो यहाँ पे a प्लस h हो गया, यहाँ पे b प्लस k हो गया, ठीक है, माइनस f ऑफ, सिर्फ सिंपल एक पॉइंट a b रख दिए, ठीक है, माइनस h, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वाला चेंज होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, माइनस के f ऑफ y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, b में सिर्फ चेंज होगा, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब देखिए बुक में किसी इस तरह से भी लिखा रहता है, जरा देखिए किस तरह से लिखा रहता है, यहाँ लिमिट ऑफ h k टेंड्स टू 0,0 f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ a b माइनस, यहाँ पे देखिए h अल्फा माइनस हो जाएगा k बीटा, ये भी लिखा रहता है, कितना 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 ये भी लिखा रहता है। अब देखिएगा क्या क्या होता है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, ये इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, एग्जिस्ट का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाना चाहिए। यहाँ पे वेयर अल्फा इज, क्या बोलते हैं इसको भैया, fx a b पर पार्शियल डिफरेंशिएट कर द लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अरे कुछ नहीं है, यही वाला वैल्यू है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में बाय डेफिनेशन से लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कहिएगा कि सर ये क्या कितना क्या कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं है भाई, a b डिवाइडेड बाय नीचे में h हो जाएगा, फिर बीटा बराबर क्या होगा, बस f ऑफ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लिमिट ऑफ यहाँ k में हो जाएगा 10 to 0 f ऑफ, ये तो वही रहेगा, b में चेंज होगा भाई, माइनस f ऑफ a b डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा मेरा k हो जाएगा, बस ये इसका डेफिनेशन बोलता है। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज और करवा दूं, इफ फंक्शन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, इफ ऐसा तब होगा जब लिमिट मेरा क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ h k टेंड्स टू 0,0, उसके बाद a प्लस h, a में चेंज b में चेंज, माइनस f ऑफ ab, बस इस पॉइंट पे ही रख दीजिए, माइनस ऑफ ab जो पॉइंट दिया रहेगा उसको रख लीजिए, माइनस h fx a प्लस h इनटू कोमा b माइनस के f ऑफ a b प्लस k, यानी कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, तो आइए हम दो प्रॉब्लम लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिखिए आप लोग पहले, तो उसके बाद प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए इसको लिखिए आप लोग, तब उसके बाद प्रॉब्लम लेते हैं। तो आइए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ फंक्शन fx ऐसा है फंक्शन, तो x into y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा तब होगा जब x y 0 के बराबर नहीं होगा, अगर x और y 0 के बराबर होगा इसका वैल्यू 0 आएगा, सो दैट फंक्शन fx इज नॉट कंटीन्यूअस, फंक्शन इज नॉट फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये मुझे दिखाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये CSIR नेट और IIT जेईई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, कंटीन्यूअस, चलिए सॉल्यूशन। कंटीन्यूअस जानने के लिए हम क्या जानते थे, सबसे पहले हम लोगों ने जाना है लिमिट ऑफ x
y टेंडिंग टू 0, 0। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन रखिए एक्स वाई टेंड कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया। तो ये क्या होना चाहिए मेरा, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ से ये हो गया। तो चलिए जरा इसको देखिए, यहाँ पे एक पाथ लेते हैं, हम लोगों ने किया है पहले। ये लोग पाथ लेते हैं कोई फंक्शन, अगर वो कंटिन्यूअस या एग्जिस्ट होने के लिए क्या पाथ लेते हैं लोग, पाथ y बराबर mx। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो गया। तो लिमिट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे y बराबर mx ले रहे हैं, तो x के टर्म में सब आ गया, तो सिर्फ यहाँ सिंपल x टेंड्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे हो गया x इंटू वाई की जगह रखे हैं mx, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एम एक्स स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा मेरा, अगर इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, मतलब स्क्वायर रूट से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू रखिएगा तो 0 आता है। अब तो इसका 0 वैल्यू आ गया, एक और पाथ लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए और इसका एक और पाथ लिया जाए, यहाँ से तो मुझे पता नहीं चला, अब इसका एक और पाथ लेते हैं। चलिए लॉन्ग पाथ, इसमें ऐसा कौन सा पाथ लिया जाए, x बराबर वाई क्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, ये इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का होता है, आप लोग ने जाना है। तो लिमिट ऑफ ये y के टर्म में सब आ जाएगा, y टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या है m x इंटू, तो वाई क्यूब इंटू वाई, नीचे में हो जाएगा मेरा 1 प्लस नहीं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, तो y पर पावर 6 हो जाएगा। अरे इन दोनों स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से तो वही रहेगा, कोई बात नहीं होगी। लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, तो y पर पावर 4 हो जाएगा। नीचे में देखिए, तो अगर नीचे में देखिए तो क्या कॉमन लिया जाए, हाँ तो y हो जाएगा, तो रूट ऑफ हो जाएगा इधर y पर पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू भी 0 आ गया। मतलब हर एक पाथ ले रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है। तो क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ से क्या पता चल गया, अब देखिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि देखिए इस पाथ पर लिए इसका वैल्यू सेम आया, क्योंकि इस पाथ पर लिए इसका वैल्यू सेम हुआ, क्योंकि ओरिजिन से कोई भी अगर आप कोई भी आप कर्व ले लीजिएगा, उसका वैल्यू अगर सेम आएगा, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है प्लस, और उसी पॉइंट पर अगर हम 0,0 रख दे, उसका वैल्यू अगर रखेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू प्लस लिमिट का वैल्यू भी सेम आया, तो फंक्शन इज क्या है मेरा, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, आप जरा इसको लिखिए, तो उसके बाद तो हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ये हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े हैं, पिछले वाले वीडियो में आप मेरा जाकर देख लीजिए, कंटिन्यूअस क्या होता है, सब पढ़े हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, सीएबिलिटी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे भैया, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला था, जरा गौर करिए आप लोग। लिमिट ऑफ h, k टेंड्स टू 0,0, ये वाला फॉर्मूला था एफ ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस ऑफ एफ ऑफ a, b माइनस ये क्या था, h एफ एक्स a, b माइनस k एफ वाई a, b, ये था डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या था, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बोले थे हम, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट या इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ से फंक्शन को रखिए, किस पॉइंट पे बोल रहा है, 0,0 पर। चलिए लिमिट ऑफ h, k टेंड्स टू 0,0, तो वही रहेगा एफ ऑफ
अब 0 प्लस एच, देखिए यहाँ पे ए की जगह पे 0,0 पे ले रहे हैं, तो 0 प्लस एच रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच रखिएगा तो एच ही होगा, हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 प्लस एच तो एच ही होता है। अब देखिए 0 प्लस के, ये देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 0 प्लस के, तो के ही होगा, तो h और k हो जाएगा यहाँ से माइनस एफ ऑफ a कॉमा b, एफ ऑफ a 0 0, एफ ऑफ 0 0 पे रखे थे पिछले वाले, जस्ट इससे पिछले में क्या देखे थे, उसका वैल्यू 0 आया था, तो यहाँ से मुझे लगता है सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 0 आया हुआ था, अब इसका वैल्यू 0 आया हुआ था क्योंकि a कॉमा b में 0 पे हम लोग चेक करते थे पहले, जो देखे थे सबका वैल्यू सेम 0 ही आया हुआ था। नहीं तो निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं तो इधर निकाल लीजिए, कहिएगा कि सर नहीं, तो एफ एक्स ए कोमा बी 0,0 पे क्या हो जाएगा भाई, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस यहाँ पे एच हो जाएगा 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0,0, ये हो जाएगा ना, नहीं इधर हो गया, देखिए क्या है, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एच हो जाएगा। अब देखिए 0 प्लस एच इंटू 0 रखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, इसका लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 प्लस एच, एच ही होगा, एच इंटू वाई, वाई की जगह 0 है, तो ये पूरा तो पूरा 0 ही हो गया, 0 हो गया, फिर माइनस एफ ऑफ 0,0 पे इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ से तो कोई मायने ही नहीं निकलता है इसका, तो यहाँ पे हो गया एफ ऑफ h, 0 माइनस का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय h, इसका वैल्यू क्या है 0 अपॉन h, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो y 0,0 पे कीजिएगा तो लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0, ये मतलब वैसे तो पहले किए हुए हैं तो आप फिर भी देख लीजिए, तो f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय k, ये हो गया, तो यहाँ पे x में चेंज था, यहाँ पे y में चेंज है, तो यहाँ पे चलिए सो कीजिए लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0, अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे 0 है, y की जगह पर k है, तो इसका वैल्यू भी 0 ही हो जाएगा, f ऑफ 0 इंटू 0 k माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, नीचे में k हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 अपॉन k, तो सिंपल सी बात है 0 आ गया यहाँ से, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ a, b पे भी रखिएगा फंक्शन पे, तो यहाँ पे वैल्यू इसका 0 ही आ रहा है, तो ये तो दिया हुआ है, तो इक्वेशन में दिया, तो -0 -0 तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे में, नीचे में हो जाएगा मेरा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब देखिए अब इसको क्या करते आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आइए आप लोग भी आइए साथ में आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट ऑफ h k टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ h और k, h के टेंड कर रहा है 0 लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो x के जगह पे h रखेंगे, y की जगह पर k रखेंगे, तो h k नीचे में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, नीचे वाला ये वाला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आइए सोल्व करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू समझ में आया, 0 आया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, आइए, तो लिमिट ऑफ h k टेंड्स टू टेंडिंग टू 0,0, आप लोग भी देखिए h इंटू के ऊपर में चले जाएगा, अब देखिए इन दोनों का अगर देखिए इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, तो ये h स्क्वायर स्क्वायर खत्म, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए फिर वही है, यहाँ पे xy था, यहाँ पे h k है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, y, तो आप फिर एक एलोंग पाथ लीजिए, एलोंग पाथ, क्या पाथ लेंगे भाई, k बराबर mh ले लीजिए, वहां पे y बराबर mx लेते थे, यहाँ k बराबर mh ले लीजिए, कोई बात नहीं, लिमिट ऑफ, अब सब h में ही चले जाएगा, h टेंडिंग टू 0, h इंटू k की जगह mh ले रहे हैं, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा भाई, अरे यार स्क्वायर रूट नहीं है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो m स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, तो जरा आइए जनाब, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू m h स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा मेरा h स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अरे भैया जी, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 m, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया लिमिट का वैल्यू जो है m पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हर m के लिए लिमिट का वैल्यू अलग अलग आएगा, कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रहा। देखिए आप लोग को समझना होगा, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता तो हम लोग जान जाते कि मेरा लिमिट क्या डिफरेंशिएबल है, लेकिन हर पॉइंट के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, हर m के लिए इसका वैल्यू अलग आ रहा है, मतलब कि
ये क्या हो रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन m। अगर m पे डिपेंड कर रहा है तो लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी काहे को होगा, क्योंकि ये लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट मेरा डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0 पे। यहाँ से ये हो गया, और आप लोग इसको देखिए और आप लोग इसको लिखिए।